आखिरकार 1928 आते आते तक के उनको कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग बाद में आए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रेरक योगदान दिया, जिनमें चंद्रशेखर आजाद है ना, और बहुत सारे लोग नाम मुझे बालपाल लाल की जोड़ी थी है ना, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो ये लोग जो बाद में आए, कई लोगों ने उसमें भगत सिंह भी हैं आपके है ना, चंद्रशेखर आजाद, एक वो इसमें काकोरी कांड की भी बहुत चर्चा आती है। ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पहले कहा जाता था कि अंग्रेजों की राज में सूरज नहीं डूबता, इतना अंग्रेजों का राज फैला हुआ था, इतने देशों को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था। लेकिन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हुई कि उनकी सत्ता जहाँ थी, शासन जहाँ था, वहाँ वो उनको ऐसा लगने लगा कि हम इसको आप संभाल नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने दूसरे जो औपनिवेशिक देश थे उनको आजाद किया, और उसमें ही हमारा भारत देश भी एक है। तो क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन साथ में अंग्रेज भी कमजोर हुए, इसलिए हमारा देश 1948 में 47 में स्वतंत्र हुआ है ना। तो हम लोगों को ये जो स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ आके पढ़ते हैं, आपके मन में जो विचार आता है वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप क्या पहनेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आप किस धर्म को मानेंगे ये आपका अपना फैसला है। ये जो स्वतंत्रता आपको मिली है, ये स्वतंत्रता कैसे मिली है? इन अमर शहीदों के बलिदान से मिली है। तो हमको हमेशा इनको कृतज्ञता पूर्वक याद रखना चाहिए, और जो स्वतंत्रता हम यहाँ पे जिसका उपभोग कर रहे हैं उसकी कीमत को समझना चाहिए, उसके मूल्य को समझना चाहिए, और उसको और सशक्त बनाना है। राजनीतिक रूप से हम भले ही 1947 में स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता में अभी भी कोर कसर बाकी है। जब तक के सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हम ऐसा समाज नहीं गठित कर लेते जिसमें कि सभी लोगों को न्यायपूर्वक उचित अवसर मिले और रहने की स्वतंत्रता हो, तो ऐसे समाज का सपना आज भी हमारा उस हिसाब से देखे तो स्वतंत्रता अधूरी है, और हमारे योगदान की आवश्यकता उसमें महती है। आप सभी लोगों से आह्वान है आज के दिन कि हम उस स्वतंत्रता के सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।